हमने देखा कि एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई सब में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, और जब आंसर की सब बच्चा लोग हमको दिखा रहा था तो उसमें गलती हो जा रहा था। तो 3-4 पॉइंट अगर रखोगे याद तो पूरा ट्रेन का थ्योरी खत्म हो जाएगा, और उस पर हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करवा के आपको दिखाते हैं, है ना। तो क्या आप लोग सब लोग कमेंट करके एक बार बताएंगे कि ट्रेन का थ्योरी 5 मिनट में पढ़ा दें और उस पर 10 क्वेश्चन करवा दें? आप यस और नो बोलो, है ना। आप कमेंट कीजिएगा और ट्रेन का थ्योरी हम पूरा खत्म कर देंगे, मतलब फिर कहीं से भी बनाइएगा तो बनेगा आपसे, जो एग्जाम में पक्का आएगा। और ये बात को आप मतलब रिकॉर्डिंग करके लिख लीजिएगा कि जो बोलेंगे वही पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा, वैसा ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल 100% आप सही करके आइएगा। एक बार बोलिए, है ना। तो ठीक है, एक बार कमेंट करो जी, ट्रेन ट्रेन सब लिख के भेजो। अगर नहीं ट्रेन बोलोगे तो फिर दूसरा कुछ बताएंगे। तो जल्दी कमेंट करो एक बार, क्या 5 मिनट में थ्योरी खत्म हो जाएगा, फिर फुटफाट क्वेश्चन फुटफाट हो जाएगा, उड़ जाएगा। एग्जाम में एकदम आता है क्वेश्चन ट्रेन से, एकदम 2-3 ही पॉइंट याद ही करना होता है, बस एक ही फॉर्मूला ही है, डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम, और कुछ पॉइंट बता देंगे, काम खत्म हो जाएगा। कमेंट में मेरी निगाहें हैं, जल्दी जल्दी बताओ जी, जल्दी बताओ जी, जल्दी बताओ जी। रेडी हो ट्रेन के लिए? हाँ, तो देखो बाबू, ट्रेन वाले टॉपिक में, ट्रेन वाले टॉपिक में बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कुछ याद नहीं करके जाना है। हम 3 पॉइंट बोलेंगे और उसको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है ना। ट्रेन वाले टॉपिक में क्या है बाबू, समझिएगा कि फॉर्मूला एक ही लगाना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और पॉइंट नंबर 1 लिखना है ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल में लड़का कितना भी बैठा रहे, कुछ भी बोले, तो आपको याद रखना है कि दूरी हमेशा जुड़ेगा, दूरी हमेशा जुड़ेगा, दूरी हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, दूरी हमेशा ऐड होगा। बहुत लोग को देखते हैं कि डायरेक्शन वगैरह में अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, सेम डायरेक्शन में जाता है, तो दूरी को भी घटाने लगता है लोग। तो दूरी हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, पहला चीज है ना। दूरी किस में आएगा, तो दूरी डिस्टेंस में आएगा। दूरी में क्या क्या रहेगा, तो दूरी में रहेगा बाबू ट्रेन की लंबाई रहेगा, ट्रेन की लंबाई रहेगा, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई रहेगा सर। अब बोलेंगे जी सर, ट्रेन की लंबाई के अलावा क्या रहेगा सर, प्लेटफॉर्म की लंबाई रहेगा सर, प्लेटफॉर्म की लंबाई रहेगा सर। प्लेटफॉर्म की लंबाई के अलावा क्या रहेगा, गुफा की लंबाई रहेगा। कोई भी चीज़ जिसका लंबाई हो, इसको स्पीड से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस का ट्रेन वाले में स्पीड से स्पीड वगैरह से कोई मतलब नहीं है, उल्टा डायरेक्शन जा रहा, सीधा में जा रहा, कोई गाड़ी रुका हुआ है, किसी को भी पार करना है, तो हमेशा दूरी हमेशा ऐड होगा। अभी क्वेश्चन हम करवाएंगे, है ना, ये बात पहला बात। दूसरा बात याद रखना है, दूसरा बात याद रखना है कि जब दो बॉडी मोशन में हो, जब दो बॉडी किस में हो, मोशन में हो, तो स्पीड के जगह रिलेटिव स्पीड लगेगा। जब दो बॉडी किस में हो, मोशन में हो, दो बॉडी किस में हो बाबू, मोशन में हो, दो बॉडी मोशन में हो, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा। आर एस मतलब रिलेटिव स्पीड, अन्यथा केवल स्पीड लगेगा, अन्यथा केवल स्पीड लगेगा, अन्यथा केवल स्पीड लगेगा, केवल क्या लगेगा, स्पीड लगेगा। ये बात 2 पॉइंट को अगर याद कर लिए हैं, है ना, ये बात को अगर 2 पॉइंट को याद कर लिए हैं तो बस थ्योरी बस खत्म हो गया 2 मिनट में। देखो ध्यान से, पहला सिचुएशन कि अगर कोई खंभा को पार करे, कोई ट्रेन खंभा को पार करे तो जस्ट अपनी लंबाई को आगे लेकर जाएगा, तो ट्रेन की लंबाई टी है। फॉर्मूला एक ही बताया हमने, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। खंभा थोड़ी दौड़ेगा, हो खंभा नहीं दौड़ेगा, यानी कि ट्रेन की स्पीड हो गया एस, जो और दूरी जो तय होगा जितनी ट्रेन की लंबाई है, यानी कि टी लंबाई है। बोलेंगे जी सर, ट्रेन की लंबाई कितना सर, टी, ट्रेन की स्पीड कितना एस, कितना देर में उस खंभा को पार करेगा, टी। बस इसी पे क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। अब बोलेंगे जी सर, हम बोलेंगे सर ये खंभा ना हो, कोई दौड़ता हुआ व्यक्ति हो, तो दौड़ता हुआ व्यक्ति हो मतलब व्यक्ति का भी लंबाई शून्य होगा। जिस तरीके से इस खंभा की लंबाई शून्य था, उसी तरीके से इस व्यक्ति की भी लंबाई क्या होगा, शून्य होगा। व्यक्ति की भी लंबाई क्या होगा, शून्य होगा। इसको अगर पार करता है कोई आदमी, ये आदमी दौड़ रहा है एक्स के स्पीड से, ये आदमी दौड़ रहा है 22 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एक ही फॉर्मूला ही लगाएंगे। इसके अलावा कुछ भी कोई याद करवा रहा है एलटी टीटी फीटी, तो जीवन बर्बाद कर देगा। बहुत लोग को देखे थे इस बार गलती कर दिया था, एक क्वेश्चन बहुत लोग का गड़बड़ हो गया था, आज गड़बड़ नहीं होने देंगे। ध्यान से देखो, तो डिस्टेंस बराबर क्या बाबू, फिर से स्पीड इनटू टाइम। गुरुजी आपने बताया कि दूरी हमेशा जुड़ेगा, तो अगर ट्रेन की लंबाई टी है, तो अगर दौड़ता हुआ भी आदमी है तो उसका लंबाई थोड़ी है बाबू की बढ़ जाएगा। दौड़ता हुआ भी आदमी है तो लंबा उतने लंबा पतला मोटा नाटा जितना भी रहेगा, है ना, यानी कि जीरो में अगर ट्रेन की लंबाई जुड़ेगा तो हमेशा दूरी क्या तय होगा, टी ही। स्पीड की बात है सर, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड हो गया। सेम डायरेक्शन में अगर क्रॉस करता है, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड माइनस में होता है। हम बोले जी सर, तो सर ज़्यादा बड़ा चाल कितना, वाई का, वाई माइनस एक्स इंटू जितना देर में पार करेगा उसको टी बोलेंगे सर। हम बोले जी सर यही बात है सर, है ना। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट आ जाओ, तीसरा पॉइंट आ जाओ। तीसरा पॉइंट कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म है,
या कोई दूसरी ट्रेन है या कोई गुफा है, P मतलब प्लेटफॉर्म, T मतलब दूसरा ट्रेन, और T2 मान लेते हैं कोई टनल गुफा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको अगर कोई ट्रेन क्रॉस करता है तो दूरी जो तय होगा, जो दूरी जो तय होगा हमेशा ऐड होगा, ऐसा हमने बताया है। हमने बोला कि दूरी हमेशा ऐड होगा, कोई चांस ही नहीं है माइनस का। इस बात को दिमाग में सेट कर लो जी, ये भी गलती करके आता है थोथा लोग, है ना। तो हम बोलेंगे सर यहाँ जो दूरी तय होगा सर, फॉर्मूला तो एक ही ना है सर, डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन की लंबाई t और इधर मान लो प्लेटफॉर्म की लंबाई p, तो p प्लस क्या हो जाएगा t, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। अच्छा ऐसा सुने हो कभी दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म राजेंद्र नगर दौड़ रहा था, नहीं ना। तो यानी कि बाबू हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर इन दोनों दूरी को ऐड कर दिया ठीक है, लेकिन रिलेटिव स्पीड यहाँ नहीं लगेगा सर, क्योंकि यहाँ पर एक ही ट्रेन मोशन में है, बाकी ये वाला तो क्या है, ये तो खड़ा है। तो आप बोलेंगे जी सर, तो स्पीड इनटू टाइम, यानी कि ट्रेन की स्पीड इनटू टाइम, हम बोलेंगे जी सर ये बात सही है सर, है ना। लेकिन सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता है सर कि अगर कोई दौड़ता हुआ ट्रेन रहे, कोई दौड़ता हुआ ट्रेन रहे, कोई दौड़ता हुआ ट्रेन है ना, जिसकी लंबाई T1 मान लेते हैं, और इसको कोई दौड़ता हुआ ट्रेन क्रॉस करे, मतलब कि बाबू इसको अगर एक्सप्रेस ट्रेन मान लें, इसको एक्सप्रेस ट्रेन मान लें, और इसको इसको लोकल ट्रेन मान लेते हैं, L मतलब लोकल, E मतलब एक्सप्रेस, है ना, और दोनों की लंबाई L और E है। एक की स्पीड है बाबू x किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर। अब बोलेंगे जी सर, सर आपने एक ही फॉर्मूला बताया सर, आपने प्रॉमिस किया था डिस्टेंस पर स्पीड इनटू टाइम होगा, हम बोले जी सर, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक बात और बोला था, कि रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम होगा। क्या होगा, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। क्यों, क्योंकि दोनों बॉडी मोशन में, एक बॉडी मोशन में रहता तब केवल स्पीड होता, लेकिन दोनों बॉडी मोशन में, दोनों बॉडी क्या गतिशील, बॉडी कैसा भी हो सकता है, डेड बॉडी है ना, जिंदा बॉडी, मरा हुआ बॉडी है ना, भागता हुआ भूत प्रेत, कुछ भी हो सकता है सर। हम बोले जी सर, यानी कि सर दोनों को अगर सेम डायरेक्शन में है तो देखिए सबसे पहला चीज तो इन दोनों को लंबाई हमेशा ऐड होगा, आपने बताया। अब बोले जी सर, तो लोकल प्लस एक्सप्रेस हो जाएगा सर, डिस्टेंस की जगह सर। रिलेटिव स्पीड सर सेम डायरेक्शन में है सर, तो x माइनस वाई या y माइनस एक्स जो भी पॉजिटिव होगा उसको लिख लेना इनटू टाइम। लेकिन सर सेम सिचुएशन में अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा सर, t हो जाएगा सर, x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा सर, t हो जाएगा सर। तो फॉर्मूला एक ही लगेगा बाबू, डिस्टेंस व स्पीड इनटू टाइम, इसके अलावा कुछ भी याद करके जाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग को हम इस बार गलती हुए करते हुए देखे, हमको बहुत दया है, हमको लगा कि मेरा इतना अनुभव कहाँ गया था, इन लोग ससुरा हमसे पढ़ा नहीं था अपना हीरो बन के, और एक ही फॉर्मूला ही लगाना होता है ट्रेन में, डिस्टेंस व स्पीड इनटू टाइम, और वो भी इन लोग गलती कर दिया है, तो हमको बहुत दुख होता है इन बातों को। अब बोले जी सर, अब बोले सर ऐसा भी तो सिचुएशन होता है कि लोकल ट्रेन में आप अक्सर देखते होंगे कि लोकल ट्रेन में कोई लड़का गमछा लेके और लोकल ट्रेन में ऐसे हीरो बन के खड़ा रहता है गेट पे, और दूसरा ट्रेन को आते जाते हुए ताकते झाँकते रहता है। तो इस पे भी प्रश्न बनता है ना। तो इस पे जब प्रश्न बनता है तो मान लिया कि इस खड़े हुए व्यक्ति को, अगर ये ट्रेन मोशन में है, ये ट्रेन किस में, मोशन मतलब गतिशील है, x किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, अगर इसको ये बालक जो है ना, बालक जो है सेम डायरेक्शन में अगर क्रॉस करता है, मतलब इस बालक को ट्रेन क्रॉस करता है, कहने का मतलब कि यहाँ पर भी एक तरीके से सिचुएशन ये हो गया कि ये दौड़ता हुआ व्यक्ति आपको दिखेगा, कोई भी ग्राउंड पर का जो आदमी है इसको दौड़ता हुआ पाएगा। अगर ट्रेन पे कोई मतलब गेट पे खड़ा है गमछी लेके, आप देखते होंगे आरा वाला ट्रेन में खड़ा रहता है ना, हालांकि दीपक सर कभी ऐसा नहीं किए हैं, लेकिन और भी बहुत लोग बच्चे लोग को देखते हैं कि गेट पे खड़ा रहता है, हम गमछी उमछी बांध के देखते रहता है, ये ट्रेन में कितना देर में पार किया, ये ट्रेन में कितना देर में पार किया। खैर कोई बात नहीं है। तो सर इस सिचुएशन में क्या होगा सर, तो इस बालक को, मतलब दौड़ते हुए बालक को एक ट्रेन के द्वारा क्रॉस किया जा रहा है। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई एक्सप्रेस ट्रेन ई है और ये लोकल ट्रेन एल है, तो इसमें पार कौन करेगा सर, इसमें पार करा एक्सप्रेस ट्रेन। तो फॉर्मूला फिर से लगेगा सर, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। क्यों, क्योंकि सर ट्रेन मोशन में है और इस ट्रेन की जितनी स्पीड है इस बालक की भी उतनी ही स्पीड है, ग्राउंड पर का कोई आदमी देखेगा तो उतना ही स्पीड है सर। अब बोलेंगे जी सर, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा सर, डिस्टेंस टेबल होगा सर जितना एक्सप्रेस ट्रेन की लंबाई है, क्योंकि यही ना क्रॉस हुआ है, है ना, दोनों मोशन में है सर। अब बोलेंगे जी सर, रिलेटिव स्पीड सर, तो रिलेटिव स्पीड सर इसका स्पीड वाई मान लेते हैं, इस पर वाई ज़्यादा है, इस पर वाई ज़्यादा है, तो वाई माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा सर, टी हो जाएगा। ये तो सेम डायरेक्शन में सर, लेकिन ये घटना अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। लोकल ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सप्रेस ट्रेन आए और लोकल ट्रेन में बैठा हुआ लड़का है करके देख रहा है, देखते हैं कितना क्रॉस करता है, बहुत जल्दी क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा बाबू, वाई प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा सर, टी हो जाएगा सर। बोलेंगे जी सर, है ना। सिचुएशन और भी हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल यहीं तक क्वेश्चन आता है। जैसे एसएससी में 1-2 बार क्वेश्चन आया है सर कि दो ट्रेन एक दूसरे से इतना दूरी पे है, मान लीजिए इतना दूरी पे है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने वाले, इनके बीच में डिस्टेंस डी है, इसका लंबाई L1 है, इसका लंबाई L2 है, तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। यानी कि इस बार
अगर अपोजिट डायरेक्शन हो या सेम डायरेक्शन, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम होगा सर। अब जो डिस्टेंस होगा सर, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी कवर करना है और दोनों ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बाबू, डी प्लस L1 प्लस L2 हो जाएगा, है ना। और अपोजिट डायरेक्शन में है बाबू तो x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा t। अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो x माइनस वाई होगा। तो आप ये बोलेंगे कि सर डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस और सेम डायरेक्शन में है तो माइनस। आप बोलेंगे जी सर इतना थ्योरी पढ़ा दिया सर, सर क्या क्वेश्चन में अप्लाई होगा? हम बोले जी हाँ। अब क्वेश्चन निकाल लेते हैं बाबू, क्वेश्चन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन निकालने के लिए थोड़ा सा हमें बैक टू द जाना होगा और अपने खजाना में जाना होगा। मेरा खजाना ये कहता है कि ये है बाबू ट्रेन ट्रेन ट्रेन। ये तुम लोग भी देख के बताओ ट्रेन कहाँ है? ये ट्रेन है ससुरा, ट्रेन कहाँ? हाँ ये ट्रेन है। अब तुम लोग उत्तर बताओगे, अब तुम लोग क्या बताओगे? उत्तर, उत्तर बताओगे, है ना। चलो देखो देखो देखो, बताओ बताओ, फॉर्मूला एक ही लगेगा, डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम। चलो उत्तर बताओगे तुम लोग, उत्तर बताओगे, उत्तर बताओगे। बताओ कितने लोग को थ्योरी समझ में आया, कितने लोग को थ्योरी समझ में आया? अगर पूरा थ्योरी याद हो गया होगा तो ए टाइप करेंगे, है ना। क्वेश्चन भी ध्यान देंगे। अगर थ्योरी में कुछ भी गड़बड़ी लगा होगा तो बी टाइप करेंगे। अगर गड़बड़ी लगा होगा या ऐसा थ्योरी कोई तुमको लग रहा है कि ऐसे कोई याद करवाएगा तो बहुत मजाक वाली बात है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत लोग एल टी 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 फी टी कोची कोची लेकर आधा लोग को पागल कर देता है ना। तो कोई भी थ्योरी में गड़बड़ी लगा होगा तो बी टाइप करेंगे, अगर बहुत मस्त लगा होगा थ्योरी इतना देर में तो ए टाइप करेंगे, है ना। जल्दी जल्दी। अच्छा एगो के गड़बड़ी लग रहा है बी अच्छा ठीक, और लोग है ना, सिलेक्शन विथ साइंस मैग्नेट। अच्छा ये, अच्छा साइंस मैग्नेट वाला है ना, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, ठीक है। ट्रेन 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 इम्तियाज, चलो उत्तर दो, ठीक है तुम अपना थ्योरी के अकॉर्डिंग उत्तर दो जी। चलो चलो जल्दी जल्दी उत्तर देना। चलो हम अपना थ्योरी के अकॉर्डिंग 1 सेकंड में आंसर बताते हैं, 1 सेकंड में आंसर, 1 सेकंड में आंसर, 1 सेकंड में आंसर, 1 सेकंड में आंसर। हाँ, यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी? एक ही फॉर्मूला ही लगा रहा बाबू, डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इनटू टाइम। बिजली का खंभा कभी दौड़ेगा? हो सुना है कि बिजली का खंभा दौड़ रहा था? आप बोलेंगे नहीं सर ये बात तो नहीं है सर। ओके बात है ना, होके नहीं समझे गमछा वाला, तो क्वेश्चन में आएगा। तुमको क्या लगा कि इतने में हो गया? क्वेश्चन में आएगा तो वहां पूरा फील करवा देंगे तुमको, गमछा दे के तुमको बिठा देंगे ट्रेन में। काहे चिंता कर रहे हो, है ना, एक एक चीज फील करवाएंगे। चलो ध्यान से देखो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कितना तय होगा सर खंभे को पार करने में? जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है। जैसे खंभा के पास जाओगे तो हम बोलेंगे सर 100 मीटर का सर क्या है सर, 100 मीटर का सर रेलगाड़ी है सर। स्पीड कितनी है सर? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना करते हैं सर, इनटू टाइम टी सर। हम बोले जी सर यही था सर, ये तो लिखना भी नहीं है सर। डिस्टेंस बराबर सर ट्रेन की लंबाई कवर होगा सर। अब बोलेंगे जी सर ये बात तो सत्य है सर। अब देखो कितना स्टाइल में काटते हैं। हम बोले सर 18 8 44, है ना, 8 5 40, 40 से 40 दूनी 80 और आधा और, यानी 2.5 से कटेगा सर। टी बराबर सर 2.5 सेकंड सर। टी बराबर कितना सर? 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है सर। बोलो कोई दिक्कत? एक ही फॉर्मूला ही है, डिस्टेंस वाला स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस वाला किया क्या, स्पीड इनटू टाइम। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, सिलेक्शन विथ मैग्नेट, है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ ठीक है, गमछा वाला क्वेश्चन आएगा अभी, गमछा छाप वाला क्वेश्चन आएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई गाड़ी उसी दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में, पटरी के समानांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार करती है। मतलब दौड़ता हुआ कोई व्यक्ति है। ए बालक बैटरी लाओ, बैटरी। चलो इसका उत्तर दो जी। चलो हेलो, अच्छा अच्छा, चलो ध्यान से देखो। कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समानांतर दौड़ते एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार करता है। यानी कि व्यक्ति भी दौड़ रहा है और ट्रेन भी दौड़ रहा है। तो गाड़ी की लंबाई क्या है? गाड़ी की लंबाई क्या है? बोलेंगे जी सर। तो हम बोलेंगे सर डिस्टेंस बराबर सर स्पीड इनटू टाइम सर, है ना।
सर दोनों, एक ट्रेन भी मोशन में है सर, व्यक्ति भी मोशन में है। तो व्यक्ति की चाल है बाबू 60, ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब व्यक्ति की चाल पता नहीं है यहाँ पे, तो व्यक्ति की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18 इंटू टाइम क्या t, कितना सेकंड में, 7 सेकंड पार करता है। अच्छा आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर गाड़ी की लंबाई नहीं पता, वही निकालना है, तो गाड़ी की लंबाई को t मान लिए। तो क्या बाबू ये सॉल्व हो सकता है? हमें नहीं लगता सॉल्व हो सकता है, क्योंकि समीकरण एक ही है और वेरिएबल दो है, x और t दोनों है। यानी कि बाबू इस सिचुएशन में नन ऑफ दीज तो ऑप्शन में है ही, साथ साथ में नन ऑफ दीज के जगह है बेटर क्या होना चाहिए पता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि दो वेरिएबल हो गया, टी भी हो गया बाबू, एक्स भी होगा, कैसे सॉल्व करोगे? नहीं ना, एक इक्वेशन से है ना एक ही वेरिएबल का फाइंड आउट किया जा सकता है। आप बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ बाबू, ध्यान से देखो। लिखा 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की गति क्या है? आदमी को पार करे या जानवर को पार करे या किसी भी चीज को पार करे, हमें उल्टा डायरेक्शन में आया सीधा डायरेक्शन में आएगा। दूरी सर जितनी ट्रेन की लंबाई उतनी ही होगी, क्योंकि एक आदमी की लंबाई कुछ नहीं होती, एक आदमी की लंबाई को शून्य माना जाता है ना, अब उसकी खुद की लंबाई को शून्य माना जाता है, यानी कि दूरी कितना हो गया सर 110 सर। विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है तो ट्रेन की गति हम मान लेते हैं x, ट्रेन की गति क्या मान लेते हैं बाबू x किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की गति को क्या मान लेते हैं बाबू x किलोमीटर पर आवर, हम बोलेंगे जी सर x किलोमीटर पर आवर, यानी कि x किलोमीटर पर आवर सर ट्रेन की गति हो गई सर, है ना। अब विपरीत डायरेक्शन में बालक आ रहा है तो बालक की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x + 6 हो गया सर इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में सर। बोले क्यों सर? क्योंकि बाबू यूनिट डायमेंशन भी आपको मैच करवाते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा, ये मीटर है सर, ये मीटर पर सेकंड में लिखे सर, इंटू सर टाइम कितना है सर, तो सर टाइम है सर 6 सेकंड। कितना सेकंड है बाबू? 6 सेकंड। उत्तर नहीं आ रहा तुम लोग का 6 सेकंड, सेकंड से सेकंड क्या सर कैंसिल सर, 6×3=18 सर, 6×3=18 सर। अच्छा 22×5 110 सर, और 22×3 कितना हो जाएगा सर 66 सर। 66 बराबर बाबू क्या है x + 6, तो x बराबर है ना, इधर लाएंगे बाबू तो 66 - 6 कितना 60 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर 60 किलोमीटर पर आवर। सर यहाँ पे गलत है, यानी सुनना होगा 60 किलोमीटर पर आवर, इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो बहुत जबरदस्त बाबू, बहुत सुंदर है ना। समझ में आ रहा है? कमेंट करो समझ में आ रहा है। अब बोलोगे सर 5 मिनट में क्या थ्योरी होता है? देखो लास्ट टाइम में ऐसे ही पढ़ा जाता है ना, ये नहीं कि बहुत लंबा चल रहे हैं ना, ऐसे नहीं करते। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, देखो एकदम आराम से बनाओ जी। हाँ देखो, ये लोग उत्तर नहीं दे रहा, इसका मतलब एग्जामों में जाके जो है ना ये लोग ऐसे ही करेगा। उत्तर अगर तुम लोग नहीं दे रहे हो तो एग्जाम में भी जाके यही करोगे। देखो ध्यान से, बोला कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना 270, स्पीड कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में चल रहे मनुष्य को कितने सेकंड पार करे? मनुष्य को पार करेगा तो मनुष्य की अपनी लंबाई क्या है 0 है, तो हमेशा दूरी ऐड होता है, तो एक ही दूरी है 270, तो दूरी बराबर कितना 270 मीटर। हम बोलेंगे जी सर ये बात तो सही है सर। सर अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एक दोनों का स्पीड दे दिया है, एक का 25 किलोमीटर पर आवर, एक का 2 किलोमीटर पर आवर। तो विपरीत डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है बाबू? प्लस होता है। ये बात आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा। हम बोलेंगे जी सर, तो 27 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड इंटू गुरुजी कितना हो जाएगा टाइम हो जाएगा, इंटू कितना गुरुजी टाइम हो जाएगा। हम बोले जी सर ये एग्जाम में किया जा सकता है सर, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है सर। अब बोलेंगे यस सर, मीटर से मीटर क्या हो गया सर कैंसिल, अब आंसर सेकंड में ही आएगा। देखिए ध्यान से, 27 दहा का 270, 5 दूनी का 10 है ना, तिरछा तिरछा गुना करोगे तो t बराबर 18 दूनी 36 सेकंड। इस क्वेश्चन का नहीं आंसर होगा। हम बोले जी सर 36 सेकंड सर, इस क्वेश्चन का क्या होगा सर आंसर होगा। तो जो लोग शुरू से बने हुए हैं वो सेकंड में आंसर दे सकते हैं। आपको कुछ एग्जाम में LT TT FT ये सब करके जाने की जरूरत नहीं है। सर कैसे LT TT FT करता है यार, हमको तो गजब लगता है, जीवन बर्बाद करने में लोगों को है, पूरा करता है LT TT FT GT जीवन बर्बाद करने का ठेका ले लिया है लोग नाइकल लाइकवन का। चलो देखो, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को 7.1/5 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? हम बोलेंगे सर
कि सर विपरीत दिशा में एक आदमी आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आदमी कहीं से भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी की जो लंबाई है सर शून्य होगी। अब बोलेंगे जी सर ये बात तो सत्य है सर, यानी कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो दूरी होगा सर 100। हम बोलेंगे जी सर 100 मीटर हो गया सर। अच्छा अगर बात करें ध्यान से अगर आप, तो 5 के स्पीड से आदमी आ रहा है विपरीत डायरेक्शन से, रेलगाड़ी की स्पीड पता नहीं है, तो रेलगाड़ी की स्पीड को अगर हमने x मान लिया, विपरीत डायरेक्शन में 5 के स्पीड से आ रहा है, तो बोले जी सर इंटू सर 5/18। आपको ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी की स्पीड को आपने x किलोमीटर पर आवर माना है, और ये x किलोमीटर पर आवर में ही आंसर आएगा, क्योंकि आपने जिस फॉर्म में माना है उसी फॉर्म में आंसर आएगा। x को कोई वैल्यू नहीं है कि जिसको आप चेंज कर देंगे 5/18 से गुना करके, x हमेशा x हमेशा जो जिस फॉर्म में आप माने हैं उसी फॉर्म में रहेगा, उसी फॉर्म में रहेगा। हम बोलेंगे जी सर इनटू टाइम कितना देर में पार करता है सर, तो इनटू 7.1/5, तो 7 × 5 = 35, 1 36/5, 36 बटे कितना बाबू 5। हम बोलेंगे जी सर, हम बोलेंगे सर 18 दूनी 36 सर, हम बोले जी सर 5 5 कैंसिल सर, 2 से काटेंगे कितना सर 50 सर। अब बोले जी सर इधर 50 है सर, इधर केवल 5 है सर, तो 50 बराबर अगर बाबू x + 5 है, x + 5 है, तो बाबू क्या हम बोलेंगे सर 45 - 5, 45 - 5, x बराबर कितना 50 - 5 बराबर कितना 45 किलोमीटर पर आवर। हम बोले जी सर, हम बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया सर, 45 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बाबू। तो आपने देखा होगा कि डायरेक्ट टाइम निकालने वाला भी क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया, स्पीड निकालने वाला देख लिया, दूरी निकालने वाला भी हम लोग देख लेंगे बाबू। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ, ध्यान से देखो। बोला गया है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसी दिशा में चल रहे बालक को पार करने में कितना समय है। हम बोले सर हमें बालक से क्या मतलब है, बालक की लंबाई शून्य होगा, दौड़े सूता रहे, लेटे रहे, भागते रहे, खड़ा रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं सर। जब भी दूरी तय होगी सर रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी की लंबाई कितना बाबू 180 मीटर। हम बोले जी सर रेलगाड़ी की लंबाई कितना सर 180 मीटर सर। सर सेम डायरेक्शन उसी दिशा में है, यानी कि रिलेटिव स्पीड 20 - 10 ये मीटर पर सेकंड में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। इनटू टाइम सर, यही टाइम पूछा गया सर, मीटर से मीटर क्या सर कैंसिल सर, ये 10 है सर, तो 10 से कैंसिल हो जाएगा तो 18 सेकंड, तो t बराबर कितना हो जाएगा सर 18 सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर 18 सेकंड सर, इस क्वेश्चन का क्या होगा सर आंसर सर। अब बोलिए जी सर बहुत बढ़िया सर। चले आगे, अरे आंसर नहीं दे रहा है तुम लोग, ऐ की कर रहा छोरा, आंसर नहीं दे रहा। चलो 7 नंबर बनाओ। चलो उत्तर बताओ जी, उत्तर बताओ। क्वेश्चन है कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है ना। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही बालक को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या होगी। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से अगर पढ़ के बनाएं है ना तो मजा आएगा। अब बनाएं इसको है ना, हम दे रहे हैं 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं, कम से कम 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए हम दे रहे हैं बाबू। अब बनाएं 30 सेकंड है ना, 30 सेकंड हम दे रहे हैं इस क्वेश्चन में। बहुत जबरदस्त और शानदार प्यारा क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे सर दो बॉडी का चाल उसी दिशा में चल रहा है, एक का स्पीड है 44, एक का है 8, तो सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा सर है ना, और 15 सेकंड में पार कर रहा है सर। यानी कि सर हमारे पास स्पीड और टाइम परिपूर्ण है, यानी कि हम ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है व्यक्ति को पार कर रहा है तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगा सर। आप बोलेंगे जी सर ये बात सही है सर है ना। अच्छा दे रहे हैं कमेंट सत्येंद्र कुमार का, अरे सत्येंद्र बहुत बढ़िया की बात कर रहा है छोरा। हम बोलेंगे सर पहला बात ये है ना सर कि डिस्टेंस व स्पीड इनटू टाइम निकालेंगे सर, तो ट्रेन की लंबाई t निकलेगी सर, और सेम डायरेक्शन में सर तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा कितना सर 44 - 8 36, कितना हो जाएगा 36 इंटू 5/18, कितना देर में पार कर रहा है सर, पार कर रहा है सर कितना सेकंड में 15 सेकंड में। हम बोले जी सर तो 18 दूनी का 36 है ना, और 15 × 5 = 75 दूनी 150, 150 मीटर का ट्रेन है, 150 मीटर का क्या है बाबू ट्रेन है। यदि विपरीत दिशा में चल रही एक महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या है। अब महिला की गति हमको पता करना है सर, विपरीत दिशा में पार करे सेम डायरेक्शन है, अब तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई 150 हो ना गया है जी, तो महिला को भी पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई के बराबर ही है ना। महिला की चाल हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे पास ट्रेन की चाल कितना है 44, तो 44 प्लस महिला की चाल m किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इंटू 5/18 है ना, इंटू टाइम कितना बाबू 10 सेकंड। हम बोलेंगे जी सर ये बात तो सही है सर। अच्छा ये सर 10 × 5 = 50, 50 तिया 150, तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो 18 तिया 54,
बराबर बाबू कितना हो जाएगा 44 प्लस x हो जाएगा, 44 प्लस कितना x, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर। आप बोलेंगे जी सर 10 किलोमीटर पर आवर क्या होगा सर, आंसर होगा। बोलो बी आंसर आया है, बोलो आया कि नहीं। अब बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया सर, है ना, बहुत बढ़िया। चले आगे, अब बोलेंगे जी सर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ बाबू, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ, है ना। बोला कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। एक आदमी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो ये कोई क्वेश्चन है सर, लंबाई वाला ही है सर, आदमी को क्रॉस कर रहा है सर। तो आपने बताया एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन सर दोनों बॉडी मोशन में सर, तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम होगा कि नहीं। अच्छा रेलगाड़ी की जो लंबाई हम लोग को निकालना है, ट्रेन की लंबाई टी। अच्छा दोनों विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड ऐड हो जाएगा कि नहीं। हम बोलेंगे जी सर। तो 45 प्लस 5 कितना सर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा सर, इंटू 5/18 सर, हाँ ना, बोले जी सर, इंटू टाइम कितना सर 18 सेकंड। हम बोले जी सर 18 कैंसिल सर। तो ट्रेन की लंबाई टी बराबर सर 50 25 सर 250 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर। 250 मीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा सर, आंसर होगा सर। आप बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया बाबू, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चले आगे, अब बोलेंगे जी सर, चलिए सर बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 बाबू, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। बोला गया कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 40 के स्पीड से और 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। उनमें से तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। तो तदनुसार तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ऐसा है, देखो बाबू गमछा वाला क्वेश्चन आ गया, गमछा वाला क्वेश्चन आ गया। अब थ्योरी फिर से देख लो, जिसको गमछा वाला नहीं समझ में आया, है ना, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर नहीं आपको समझ में आया गमछा वाला क्वेश्चन तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, एकदम गारंटी के साथ दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए केवल, अब बात को ऐसे समझिए। हम बोलेंगे सर ऐसा है कि सर एक ट्रेन चल रहा था, एक ट्रेन ये चल रहा सर, इसमें गमछा लेकर आदमी जो है ना खिड़की पे के पास, नहीं बड़का बड़का गेट होता है ना लोकल ट्रेन में, लोकल ट्रेन में बड़का बड़का जो गेट होता है इस पे बैठा हुआ है ना, है ना, बैठा हुआ है। ये आदमी का अपना लंबाई शून्य है, ये बात कन्फर्म है ना। अब क्या हुआ कि इस ट्रेन की स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर क्या है सर पर आवर। अब ध्यान समझिएगा, इधर से एक ट्रेन आया, जब नहीं समझोगे हो ही नहीं सकता, ध्यान से देखना। ये ड्राइवर साहब है, ये क्या है ड्राइवर साहब ट्रेन के, इस आदमी को देख के मुस्कुराए, बोले क्या हाल है बच्चों, क्या हाल है, बोले ठीक है चाचा आगे बढ़िए आप। तो ये सारी घटना रिलेटिव स्पीड में हो रही है ना, क्योंकि बॉडी दोनों मोशन में। ये भी ट्रेन इधर चल रहा है बाबू, ये भी ट्रेन इधर चल रहा है। ट्रेन की अपनी लंबाई एल है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन की अपनी लंबाई ई है। लेकिन जब क्रॉस होने लगा तो ये भी ट्रेन चलता रहेगा, ये भी ट्रेन चलता रहेगा, है ना। और लेकिन ये लोकल ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन है, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ड्राइवर साहब अपना स्टॉप वॉच लगा लिए थे, या बोल लो कि लड़का स्टॉप वॉच लगा लिया था कि ट्रेन कितना देर में क्रॉस होती है। तो आप बोलेंगे जी सर ऐसा सिचुएशन है कि ये ट्रेन चलता जा रहा है, ये भी ट्रेन चलता जा रहा है, और ये इतना बदमाश है लड़का, ये लड़का इतना बदमाश है कि इनके जो गार्ड साहब इस ट्रेन का है, एक्सप्रेस ट्रेन का जो गार्ड साहब है, इनको ये जो लड़का है बाय बाय बोल रहा, बाय बाय चाचा, बाय बाय चाचा, ऐसे बोल रहा है जी। अब बाय बाय चाचा बोल रहा है, और उस समय तुरंत वॉकी टॉकी पे फोन किया ड्राइवर साहब को, ड्राइवर साहब हम लोग इस बछवा को पार कर रहे हैं, बचवा को पार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि रिलेटिव स्पीड में एक टाइम टी में इस व्यक्ति को, इस दौड़ते हुए व्यक्ति को इस एक्सप्रेस ट्रेन ने पार किया है, यानी अपनी लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की है। अब बोलेंगे जी सर, सर दूरी को तो हमेशा सर लंबाई से मतलब है सर। अब बोलेंगे जी सर, क्या बाबू इसका मतलब ये नहीं बोल सकते आप कि सर इस एक्सप्रेस ट्रेन ई ने, है ना, दूरी तय किया है रिलेटिव स्पीड के द्वारा अपनी लंबाई के बराबर, रिलेटिव स्पीड के द्वारा दूरी तय किया सर। इस जो ट्रेन की स्पीड अगर x है तो इस बालक की भी स्पीड x से होगी, क्योंकि जरूर वो खड़ा है गेट पे, लेकिन ग्राउंड पर से कोई आदमी देखेगा कि वो बालक जा रहा है, वो बालक जा रहा है, फलानवा का बेटा जा रहा है इतना स्पीड से। बाइक पे भी आप बैठे रहते हो तो उतना स्पीड से जाते रहते हो कि नहीं। अब बोले जी सर, तो ट्रेन के साथ भी सेम सिचुएशन है ना, तो ट्रेन के साथ भी सेम सिचुएशन है। अगर इसकी स्पीड y थी, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो y माइनस एक्स इंटू ड्राइवर साहब बताए होंगे कि इतना देर में पार कर गए बचवा को, वॉकी टॉकी पर गार्ड को। अब बोले जी सर, अगर बाबू यही घटना अगर अपोजिट डायरेक्शन में पार होता तो y प्लस एक्स, है ना, इधर से आता ट्रेन और ये ट्रेन इधर जाता, तो रिलेटिव स्पीड y प्लस एक्स होता इंटू टी। अब बोलो तुम
तुमको थ्योरी समझ में आया कि नहीं? वो जो लड़का जो था स्टडी विथ कोची था, वो कौन मैग्नेट विग्नेट था, ससुरा ऐसा ऐसा नाम रखता है, बोलो अब ये क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये क्लियर हुआ कि नहीं? अब बोल दो, खाली बोल दो कि नहीं समझ में आया, तो आके लती आएंगे, बोलो बताओ क्लियर है कि नहीं, बताओ। थ्योरी, अरे ऐसे करके कोई थ्योरी नहीं पढ़ाएगा यार, अनुभव बाल पक गया तब ऐसे करके पढ़ा रहे हैं। बचवा यू पढ़ाने के लिए सब सॉल्व करवा देगा, लेकिन किसी की औकात नहीं कि इतना इतना भावनात्मक कर देगा। हम सब का जानते हैं, किसी की औकात नहीं कि इतना भावनात्मक कोई कर देगा। हाँ, हमको देख के कोई कर दे भावनात्मक कितना ट्रेन में, तो अलग बात है। क्योंकि बाबू मेरा जीवन ट्रेन के सफर में रहा, कहीं भी इधर उधर पढ़ा है ना तो ट्रेन से आना जाना रहा, तो पूरी अनुभव हो गई। और दूसरी बात कि दूसरी बात कि मेरा जो घर भी जो है ना स्टेशन पे है, तो ससुराल हम ट्रेन से घिरा रहे। दूसरी बात कि एक मेरे पास बहुत बढ़िया कहानी है, ट्रेन का अनुभव है, सुना दे क्या? तो कितने लोग हैं, इस क्वेश्चन का हम आंसर करवाएंगे। कितने लोग हैं बाबू एक ट्रेन वाला कहानी सुनना चाहता है, स्टोरी सुनना चाहता है, मेरा एक ट्रेन से रिलेटेड कहानी है वो सुनना चाहता है? कितने लोग हैं, है ना? कितने लोग हैं जो कहानी सुनना चाहता है? कमेंट करो। अगर मजा नहीं आएगा तो जो कहोगे वो, ट्रेन से रिलेटेड मेरा एक कहानी है, कमेंट करो बाबू। सुनने के लिए ए दबाए, सुनने के लिए ए प्रेस करें। बताओ जी, थ्योरी लिखा हुआ है, बताओ 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 बताओ। सुनने के लिए ए बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। जबरदस्त कहानी है, जबरदस्त। चलिए, कहानी इस तरीके से बाबू कि जब हम 11th-12th में पढ़ते थे तो आप ही लोग की तरह है ना, पटना में हम रहा करते थे, और हमको भी ज़्यादा आइडिया नहीं था। मेरा घर है यहीं से 40 किलोमीटर दूर है, तो जो हम लोग का भी तो घर पे जाता है ट्रेन, लेकिन बीच में एक स्टेशन पड़ता है फतुहा, तो फतुहा स्टेशन से थोड़ा कट के जाने के लिए रहता है ना। लेकिन मतलब सुबह शाम वो ट्रेन मिलता नहीं है, मतलब हिलसा वाला रूट में जाने के लिए। तो बहुत पुराना बात है ना, मतलब हमको लगता है कि 2006-07-08 की बात होगी। तो क्या हुआ कि क्लास व्लास करने के बाद है ना, सैटरडे का टाइम था, हमको जल्दी घर जाना था, क्योंकि घर घर से लोग फ़ोन किए थे, है ना। तो जल्दी घर जाना था, तो हमको पता नहीं था, हमको लगा कि सब ट्रेन है जो उधरे जाती है तो वहाँ चली जाएगी। अब ऐसा घटना हुआ कि हम पटना जंक्शन चल गए, क्योंकि वहीं पे कुछ काम था। पटना जंक्शन में जाने के बाद हम एक ट्रेन पे बैठ गए बिना सोचे समझे। अभी ग्राहमा ब्राह्मा का लड़का का उस जमाने में मोबाइल वोबाइल के बिना कितना दिमाग होगा। अब ना पूरा दम एंड्रॉयड है, ये है वो है, उस जमाने में तो एकदम खोखे छाप था जी। तो क्या हुआ कि ट्रेन पे बैठ गए और सबसे पिछला बोगी में जनरल में बैठ गए तो आराम से बैठे थे, पूरा गर्मी उर्मी था पूरा। वहाँ पे अगल बगल में जो थे उन लोग बोल रहे हैं कि कहाँ जाओगे बाबू, बहुत पसीने पसीने हो रहा है। हम बोले कि हम तो अगला स्टेशन जाएंगे। बोले कहाँ अगला स्टेशन? हम बोले सर फतुहा उतरेंगे। बोले हाँ फतुहा, ये तो ट्रेन रुकती नहीं है। और ट्रेन उतने देर में चल दी। हम जल्दी उतरने के लिए सोचे, देखते हो वहाँ पे गेट पे सब है, बोल रहा है हे गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। हम रुक गए भाई। बोला कि तुम चिंता मत करो, ट्रेन जो है हम तुम लोग को उतार देंगे। हम बोले कैसे उतारिएगा आप, फतुहा में तो ट्रेन रुकती नहीं है। बोला अरे चिंता काहे करो, डेली जो है ना थोड़ा सा धीरे होती है, और जब हम लोग बोलेंगे ना उसी समय तुम उतर जाना। हम बहुत हड़बड़ा गए, हमको लगा कि आज तो गए हो भाई। फिर घटना ऐसी हुई बाबू, घटना ऐसी हुई कि फतुहा स्टेशन पहुंचने वाले थे, हम जाके गेट पे खड़ा हो गए। अब गेट पे खड़ा हुए तो सडनली जो अगल बगल में कोऑपरेट करने वाले जो लोग थे बोले कि बाबू ऐसा करना है कि जैसे ही ट्रेन रुकेगा, हल्का धीरे होगा, रुकेगा नहीं, हल्का धीरे होगा, तुमको उसी डायरेक्शन में दौड़ते हुए आगे निकल जाना है, नहीं तो गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। हम बहुत डर गए, हमको लगा आज तो गए हो। एक पीछे से एक भैया टाइप के लोग थे, बोले कि बाबू तेजी में दौड़ना, दौड़ते हो कि नहीं? हम बोले कि नहीं भैया, दौड़ने में तो एकदम पूरा हनुमान चालीसा है, दौड़ते हैं खूब ग्राहमा ब्राह्मा में। अब सिचुएशन हुआ कि जैसे ही फतुहा आया, बोला कूदो बाबू। हम कूदे, और कूदते हुए तब तेजी में दौड़ने लगे, तेजी में दौड़ते लगे। अब दौड़ते 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 अगला बोगी में पहुंच गए। अगला बोगी में जब पहुंच गए, गेट के पास देखे वहां पे और भैया लोग खड़ा है। बोले अरे चढ़ना चढ़ना, इसको पकड़ो 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 पकड़ो, और उसको फिर हमको अंदर में खींच लिए। और खींच के बोलते हैं कि अरे बउआ अभी तो तुम्हारा ट्रेने छूट जाता, जो चलती ट्रेन में नहीं दौड़ना चाहिए, चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, ट्रेन स्पीड होने वाली थी। तो कैसे हम लोग थे गेट पे, हम टेंशन में, वो ससुरा उतरना था, फिर चढ़ा लिया इन लोग, बहुत टेंशन में। उन लोग को कुछ नहीं बोले, शर्म से क्या बोलेंगे उन लोग। फिर अगला स्टेशन में जाकर उतरे, फिर आए बाबू, है ना। ये कहानी थी, है ना।
चलो बाबू अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो अब 1 सेकंड में कैसे आंसर देना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। बोला है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, एक की चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है। तो बाबू ऐसा है कि जो उसमें से तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करता है, यानी कि जब भी पार होगा सेम डायरेक्शन में तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी पार होगी। हम बोले जी सर। तो फास्ट ट्रेन जो चलेगी, फास्ट ट्रेन चलेगी एफ ट्रेन, इसकी लंबाई निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है। इन दोनों के बीच में दोनों ट्रेन का रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होगा बाबू, माइनस होगा। तो 40 माइनस 20 कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 लिखेंगे, है ना, इनटू टाइम, कितना सेकंड में पार होगा, 5 सेकंड में। हम बोले जी सर, बस इतना ही करना है ना, डिस्टेंस वाला स्पीड इनटू टाइम। हम बोले जी सर। तो 20 पचे 100 पचे 500, ऐसे काट सकते हो, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। तो आप बोलेंगे गुरु जी 250/9, 250/9 को बोल सकते हैं बाबू 27.7/9, 27.7/9, 27.7/9। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट, अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, एकदम सेम क्वेश्चन है, फोटो कॉपी, देखते हैं कितने लोग सीख पाए हैं। बोला है कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है बाबू, एक 56 के स्पीड से चल रही है और दूसरा 29 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है ना। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। हमेशा बाबू तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई पता किया जाएगा, क्योंकि जिस ट्रेन में वो बैठा रहेगा उसको तो खुद से पार होगा नहीं, इस व्यक्ति को पार कर रहा है। हम बोलेंगे जी सर, हम बोलेंगे सर फास्ट ट्रेन की जो लंबाई एफ जो है ना, फास्ट ट्रेन की लंबाई जो है सर उसी को पार किया जाएगा सर। और इन दोनों के बीच में सर रिलेटिव स्पीड जो होगा सर 56 माइनस 27 29 सर 27 किलोमीटर प्रति घंटा सर। 27 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड 5/18 से गुना कर करें सर, इनटू टाइम कितना सर 16 सेकंड सर। हम बोले जी सर 16 सर। 9 दूनी 18 सर, 9 तिया 27 सर, है ना, 2 8 16 सर, 8 5 40 तिया 120 मीटर सर फास्ट ट्रेन की लंबाई होगी सर। हम बोले जी सर 120 मीटर। अब इससे शॉर्ट एक लड़का लिख रहा था, इस सवाल को आप अच्छा से नहीं समझा पाए, बहुत को ऊपर ऊपर हो गया। अच्छा ऐसा रुआ कहना, तुम कहीं के शिक्षक हो क्या, ससुरा ऐसी समझा समझा के कितना बना दिए, बैंक पीओ इंस्पेक्टर क्लार्क चपरासी की रानी कितना बना दिए। तुम कहाँ कह रहे थोथा है, तुमको खुद नहीं समझ में आया तो तुम ऐसा ट्रीट करो जैसा लगता है मास्टर है तुम, कोई दूसरा लड़का नहीं बोल रहा है। तुम बोल रहा है कि सबको, तुमको समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। ये यूनिक है बाबू, वो एलटी टीटी वाला ना है, ये एलटी या टीटी लिख के कंफ्यूज करने वाला नहीं है, ये यूनिक है, ये अपना बनाया हुआ है। बहुत सारा चीज मेरा अपना है, जैसे परसेंटेज में लॉर्ड कृष्णा कंसेप्ट, ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, समझा। तुम सोच रहा है कि सब धन 22% सब एक ही तरह बोले अरे बुढ़ो बाकी ये यूनिक, बहुत सारा चीज यूनिकनेस है, जो हमसे पढ़ा उसको पता है ना। और सस्ता चीज थोड़ी है वो कि सब जगह बाजार में मिल जाएगा। ये दे रहा है यूट्यूब पे आके तो तुम हल्के में ले रहे हो था गरीब बना है का हो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरिया पर एक ही दिशा में 50 के स्पीड से और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी में बैठे एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तो आपको तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। सेम थ्योरी बाबू, सेम थ्योरी। हम बोलेंगे सर कि सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, सर यही बात किया सर, लेकिन दोनों बॉडी मोशन में है सर। और जो ट्रेन की लंबाई होगी सर, सॉरी, जो धीरे ट्रेन की चाल होगी वही उस व्यक्ति की भी चाल होगी सर, ये बात कंफर्म है सर। और क्रॉस क्या होगा सर, हमेशा फास्ट ट्रेन की लंबाई क्रॉस होगा सर, ये बात हमने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया। दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में बाबू, एक ही दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा माइनस। तो 50 माइनस 30 कितना 20, इंटू कितना 5/18, इंटू टाइम, इंटू टाइम, इंटू टाइम कितना, इंटू टाइम है बाबू 18 सेकंड। हम बोलेंगे जी सर 18 सेकंड सर। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस सर 20 × 100 मीटर सर। 100 मीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा सर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन लाए हैं कि कोई भी सीख सकता है, दुनिया के किसी को भी सिखाने का क्षमता रखते हैं। हल्का हल्का क्वेश्चन बताओ हम स्टार कहाँ बन रहे पगला, अगर हम स्टार बन रहे होते तो तुम्हारा कमेंट पढ़ते, बताओ बूढ़ो बाग।
तुम भारी क्वेश्चन तुम जितना भी ला सकते हो पूरे दुनिया में, है ना, जितना भारी वो लेके आओ ना मेरे साथ सामने में। तुम क्या सोच रहे हो कि तुमको यूट्यूब पे हम पंडित बना दें? यूट्यूब पे हम एग्जाम निकलवा सकते हैं, यूट्यूब में पढ़ा के एग्जाम निकलवा सकते हैं। तुमको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है, दुनिया को जीतना है, तो तुम अलग से हमको आके पैसा दोगे नॉलेज के लिए, समझा? ऐसे भी मेरे जिंदगी में बहुत सारे लोग हुए हैं जो जिनको नौकरी लग गया, बाद में कुछ कंटेंट पढ़ने आए थे, है ना, पैसा देखे गुरुजी आप पैसा अब तो गुरुजी पढ़ा दीजिए, तो लेवल में पढ़ाते हैं। इस सब को मतलब जब से यूट्यूब आया है ना, तो सब से इस थोथा सब लगता है ना कि सब कुछ है जो इंटरनेट में मिलता है फ्री में। अरे बहुत कुछ का भी कीमत भी होता है। चलो, यहाँ एग्जाम निकलवाने से रिलेटेड सारा कंटेंट रहेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा बनने के लिए एक्स्ट्रा बात होती है। हाँ चलो देखो, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में, क्योंकि यहाँ सब तरह के ना विद्यार्थी होते हैं जी। बेचारा एकदम नीचा जो जीवन में पहली बार स्टार्ट किया पढ़ाई, वो भी लड़का देख रहा होगा, वैसा भी लड़का होगा जिसको एग्जाम देना है, जैसा लड़का होगा जिसको एग्जाम नहीं भी देना होगा। बहुत तरह के लड़के होते हैं, बहुत तरह के प्राणी होते हैं। स्टूडियो से कभी जैसे देखो बात, 2 तरीके के टीचर होते हैं इस दुनिया में। एक होते हैं कि स्टूडियो से ही टीचर बनते हैं, स्टूडियो में ही पढ़ाते हैं, और एक टीचर होते हैं जो ग्राउंड पे बच्चों का दिमाग पढ़ के टीचर बनते हैं। तो भैया हम लोग 8-10 साल पहले ग्राउंड पे पढ़े हैं, है ना, ग्राउंड में टीचर बने हैं, है ना। जैसे पत्रकार भी 2 तरीके का होता है, एक स्टूडियो में लिपस्टिक लगा के वो देखोगे माइक लेके गाँव गाँव घूमता रहता है। तो इस समय समझने के लिए कभी यूनिवर्सिटी कॉलेज जाएगा तब ना हो, तुमको लगा यूट्यूबे से पूरा दुनिया, अरे थोथा। हाँ हाँ, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड पार। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? तो तदनुसार तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? एकदम सेम क्वेश्चन है। हम बोलेंगे सर फॉर्मूला तो वही लगेगा सर। हाँ बोलेंगे जी सर फॉर्मूला, क्योंकि हमेशा सर चाकू पे तरबूजा गिरे या तरबूजा पे चाकू गिरे, हमेशा सर तेजे ट्रेन को पार करेगा, क्योंकि गमछा पहन के बैठा हुआ है, मतलब गमछा ओढ़ के। हम बोले जी सर। तो 56 माइनस 29 कितना हो गया? 27। तो 27 इंटू 5/18। देखो हम रिएक्शन जरूर दे रहे हैं, लेकिन हम हाइपर टेंशन नहीं होंगे। यही खासियत है इस बिहार की धरती का, कि हमको 6-7 महीना में सिखा दिया कि लड़का डिफॉल्टर आते रहेगा, अपना आपा नहीं खोना है। ये चीज इस मिट्टी की, है ना, ताकत है बाबू यहाँ की, उसने सिखा दिया हमें। देखो शुरू का क्लास देखोगे तो गुस्सा आ जाते थे, लेकिन देखो ऐसा ऐसा थोथा था तो बहुत मजा लगता है, क्योंकि लेक्चर देने का मन करता है, अपना अनुभव बताने का मन करता है। हाँ तो 27 इंटू 5/18, स्पीड इंटू टाइम, यानी गुरुजी 16। हम बोले जी सर। 2 नमा 18, 3 नमा 27। हम बोले जी सर, है ना। 2 8 16, तो 8 5 40 दिया, 120 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर। हम बोले जी सर। ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन था सर, तब भी लड़का लोग एग्जाम में, जब LP के एग्जाम में या एग्जाम में आता है तो देखो गुरुजी इतना बड़ा लिखा हुआ था, गुरुजी नहीं बनाए। अब हमको लड़का कह रहा है कि गुरुजी इससे भी आगे बताइए, मतलब एग्जाम में बनाने के लिए काम करना है कि ऐसे काम करना, बताओगे तब ना जी। तुम पहले लिखो ना कि गुरुजी हम एग्जाम का तैयारी नहीं करते हैं। अच्छा तुमको क्या लग रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं आया है? तुम सर्च करो, अगर इतना भी क्वेश्चन आज करवाए हैं, अगर एक भी क्वेश्चन बिना एग्जाम में आया हुआ होगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। क्योंकि हमारा ऊपर थोड़ी है हो कि हमारा इस समय से घोड़ा बैल और गाड़ी खरीदना है मर्दे। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 13, तो एक ही टाइप के करवाएंगे, नहीं कैसे सिखा, वो ईगो दिला दिया वो लड़का हमको, ईगो पे आ गया बात, तो हम सिखा ही देंगे, है ना। एकदम एक ही टाइप का क्वेश्चन। देखो कह रहा 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तेज चलने वाली गाड़ी धीमे चलने वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड पार करती है। तदनुसार तेज चलने वाली गाड़ी, देखो एक ही टाइप का कितना क्वेश्चन पूछा। फास्ट ट्रेन की लंबाई बराबर सर, फास्ट ट्रेन की लंबाई बराबर सर, दोनों का रिलेटिव स्पीड सर सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18 इंटू कितना टाइम सर, इंटू 36 सेकंड सर। लो उत्तर आ गया। लो इससे शॉर्ट बताओ, 20 बजे 100 दूनी 200 मीटर। लो लो अरे डिग्री की बात नहीं है, थोथा लोग जो है ना, अब ये चाह रहा है कि अपने अनुसार जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वही ना करवाएं जी, ज़्यादा लेवल वाला ज़्यादा बड़ा बड़ा लेके आएंगे, है ना। ऐसे भी बच्चे होंगे, अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा करवाने के लिए, अपना बनाने के लिए पर्सनालिटी हम करवाएं बहुत बड़ा बड़ा, तो ऐसा नहीं ना होगा बाबू, है ना। जैसा एग्जाम में आएगा पॉसिबल। LP के एग्जाम दे रहे हो भाई, ऐसा नहीं कि तुम कैट का एग्जाम देने जा रहे हो। LP का एग्जाम दे, असिस्टेंट लोको पायलट, ड्राइवर बनना है ना। ये नहीं कि तुमको पूरा देश संभालना है, एक ट्रेन संभालना है। हाँ 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तुमको हाइप बना के और टीचर लोग बहुत पढ़ा दे या
कंफ्यूज कर दे, टेंशन कर दे, तो वो मेरा काम नहीं है, हम उतना हाइप नहीं क्रिएट करेंगे। हाँ सेम क्वेश्चन है, देखो तेज चलने वाले रेलगाड़ी, धीमी चलने वाले 5 सेकंड, एक ही टाइप के इतना क्वेश्चन करवा देंगे ना कि सब वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ही टाइप के, एकदम सिर्फ उसको कहने पे, है ना। ये भी तो वही से आ गया हो, 27 7 बटन हटा। चलो यहां से चेंज हो गया, चलो 15 नंबर आ जाओ, चलो यहां से चेंज हो रहा चीजें। कह रहा 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को 33 सेकंड में पार करती है, तो एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। अब यहां से टाइप चेंज हो गया, यहां से टाइप चेंज हो गया, यहां से टाइप चेंज हो गया। इसीलिए करवा रहे थे क्योंकि चैलेंज था सिखाने का, तो सिखाने का तरीका यही होता है कि दुनिया का सबसे आखिरी बुड़वा को उसको एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन करवा दो, सीख जाएगा। हाँ तो अब चेंज हो गया, चलो देख लो। तो 200, देखो बात को एक समझना, डिस्टेंस बराबर अगर स्पीड इनटू टाइम है बाबू, डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो बाबू अगर ऐसा है कि स्पीड अगर कांस्टेंट हो, स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है, डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है वो सेम होगा। डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। बोले गुरुजी पल्ले नहीं पड़ा, ये कांस्टेंट कांस्टेंट इतना बोलते हैं, क्योंकि ऐसा विद्यार्थी हमारे साथ दुख बतियाता है जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, तो समझा। इस बात को हम यूट्यूब पे बताना चाह रहे हैं, बहुत बोलते हैं गुरुजी कांस्टेंट वगैरह इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, हम बोले आम भाषा में समझा रहे हैं। देखो अगर 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 440 मीटर लंबे पुल को पार करेगी 33 सेकंड में पार करेगी, लेकिन 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो बोलो ऐसा तो नहीं ट्रेन को कभी देखे हो कि वो पुलवा से जा रहा था स्पीड कम कर लिया, वो पुलवा से जा रहा था स्पीड बढ़ा लिया, ऐसा तो नहीं होता, इस क्वेश्चन में भी नहीं बोला गया। यानी कि एक ही चाल से वो चलता जाएगा। अब बोलेंगे जी सर, यानी कि एक ही चाल से चलता जाएगा सर, तो शुरू में अगर देखा जाए तो दूरी तो हमेशा जुड़ेगा, तो 220 प्लस 440 660 मीटर दूरी तय करेगा कि नहीं। हम बोले जी सर 660 मीटर दूरी तय करेगा सर। अब बोलेंगे जी सर 660 मीटर दूरी तय करेगा। और अब अगर 350 मीटर वाला तय करेगा सर, तो ट्रेन के साथ फिर से अगर ऐड होगा दूरी, है ना, तो ये हो जाएगा गुरुजी 570, यानी 570। तो क्या बोल सकते हैं गुरुजी, ये डिस्टेंस का रेशियो है। और आपने यही तो बात किया गुरुजी कि डिस्टेंस टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि दूरी का अनुपात वही होगा जो समय का अनुपात होगा। हम बोले जी सर, तो रेशियो कितना हो जाएगा सर, है ना, 22/66, है ना, 19/57। हम बोले जी सर 22 अनुपात कितना सर, 19 सर, है ना। अच्छा सर इसमें जो है सर 33 सेकंड लगा सर, कितना सेकंड लगा सर, 33 सेकंड। हम बोलेंगे जी सर, यानी कि ये 22 का 33 1.5 गुना है सर। हम बोले जी सर, तो इसका 1.5 गुना कितना होगा सर। हम बोलेंगे सर इसका 1.5 गुना, हालांकि ऐसे बहुत लोगों को दिक्कत हो सकता है गुना वाला में, क्योंकि बहुत लोगों का बेसिक कम होता है। तो 19 प्लस उसका आधा 9.5, यानी कि 28.5 सेकंड। कितना हो जाएगा बाबू, 28.5 सेकंड। हम बोले जी सर 28.5 सेकंड। अच्छा बहुत लोग ऐसे भी इसको लिख सकता है गुरुजी 22/19 बराबर 33/x, ऐसे लिख सकते हो 22/19 बराबर 33/x, क्योंकि दोनों का रेशियो तो सेम ना है सर, है ना। ऐसे भी करोगे बाबू तो 28.5 सेकंड ही आएगा, 28.5 सेकंड आया कि नहीं। अब बोलेंगे जी सर, है ना। अरे ठीक है भाई, हमसे फास्ट और शॉर्ट बनाएगा, ठीक है। ऐसा करना कि तुम जिस दिन, है ना, जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री बन जाना मैथ बनाते बनाते फास्ट में, उस दिन हमारे पास आना, उस दिन तुमको माल्यार्पित करेंगे, तुम्हारे चरणों में ये करेंगे, है ना, समझा। बन के दिखाओ, तुम्हारी अगर औकात है तो भारत का प्रधानमंत्री बन के दिखाओ, जाओ। पैर लेंगे, पैर लेंगे। 2 एग्जाम के नाम जानता है इतना हल्ला कर रहा है ना। विद्यार्थी ना है जी, विद्यार्थी को इतना नहीं बोला जाता, बेचारा विद्यार्थी है, बेचारा विद्यार्थी है। विद्यार्थी जानते हैं, विद्यार्थी का 5 लक्षण होता है, उस विद्यार्थी के 5 लक्षण में मॉडर्न विद्यार्थी में 3 ही लक्षण है। मास्टर को चैलेंज करना बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हम दिल से आपको धन्यवाद बोलना चाहते हैं। लेकिन बाबू अब दुनिया नहीं ना देखे हैं, यूट्यूब पे दिखने वाला सब कुछ सत्य नहीं होता बाबू। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको इसमें नॉलेज नहीं दिखेगा, इसमें आपको नॉलेज नहीं दिखेगा। कितना अनपढ़ है ससुरा, सही में कहा गया। ठीक है रूबा बाबू, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ, बोला कि एक रेलगाड़ी समान गति से चलते हुए 270 मीटर और 450 मीटर, 270 मीटर और 450 मीटर लंबाई वाली 2 सुरंगों को 12 सेकंड और 15 सेकंड पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। रेलगाड़ी की गति क्या है, ये एक सुंदर क्वेश्चन है जिसमें सेम चीज़ है बाबू, जिसमें सेम चीज़ है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है। दोनों जगह
दोनों जगह, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए है ना, ध्यान से देखिए ना। अब देखो ऐसा है बाबू कि एक दोनों जगह स्पीड क्या सेम है। अगर एक बार 270 मीटर को पार कर रहा है, एक बार 450 मीटर को पार कर रहा है, यानी कि गुरुजी ऐसे क्वेश्चन में दोनों जगह स्पीड तो कांस्टेंट है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उसने स्पीड को चेंज किया। तो बोलेंगे नहीं सर, तो यहाँ पे लग रहा है गुरुजी 12 सेकंड, और यहाँ पे कितना लग रहा है गुरुजी 15 सेकंड, 15 सेकंड। तो हम ऐसा बात है कि गुरुजी 3 सेकंड ज्यादा क्यों लग रहा है, 3 सेकंड ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि गुरुजी इसे 180 मीटर ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है। अब बोलेंगे जी सर 3 सेकंड ज्यादा इसलिए लग रहा है सर क्योंकि 180 मीटर ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है, यानी कि इस ट्रेन को 3 सेकंड में 180 मीटर चलने की आदत है। अब बोलेंगे जी सर, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, तो 180 बटा 3 मीटर पर सेकंड है बाबू। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करेंगे तो 18 बटा 5। हम बोले जी सर है ना, 5 या 15, 15 इंटू 12 180, 18 इंटू 12 बराबर कितना 216 किलोमीटर प्रति घंटा, 216 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। हम बोले जी सर 216 किलोमीटर प्रति घंटा होगा आंसर सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। चले आगे, अब बोलेंगे जी सर है ना। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ बाबू है ना। चलो ये बताओ, हाँ 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को मिलेगा है ना, ऐसा एग्जाम में दिखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया अरुवा, तुम उत्तर दे रहे हो। एज ए स्टूडेंट हमें आपका जो आंसर है बहुत पसंद आया है ना, और बहुत बहुत आपका मैं फैन हो चुका हूँ। लेकिन 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 अगर आपका नेचर थोड़ा सा बढ़िया रहे मास्टर के प्रति तो और बहुत बढ़िया होगा, आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे है ना। तो एज ए आंसर बड़ा अच्छा लग रहा है आपका, बहुत बढ़िया, कितना शानदार बालक है ना। अच्छा, हमको अरुआ बोला कि ऐसे ऐसे पढ़ाइए, तो हमारे डायरेक्टर साहब यहीं बैठे हुए हैं, तुम आके कोचिंग में मिल लो और उनको बताओ कि ऐसा ऐसा प्लान है मेरा सर, हम इस तरीके से पढ़ाएंगे ना कि पूरा दुनिया ही चेंज कर देंगे है ना। और उनको सिखा दिया अगर मैथ तो वो तुमको रख लेंगे और हम छुट्टी हो जाएगा। तो आ जाओ, यूट्यूब यूट्यूब क्या खेल रहा है, आ जाओ सर। वो लड़का आएगा सर, उसको थोड़ा सा देख लीजिए बेचारे को है ना, थोड़ा देख लीजिएगा है ना। ठीक है, दीपक सर खोज रहे हैं क्योंकि बैचे ज्यादा हो गया है, हम ही नहीं झेल पाते हैं, खोज रहे हैं, आ जा। चलो, तो बाबू 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 81 के अगर स्पीड से चल रही है और वह एक प्लेटफॉर्म को पार करते, तो हमने एक ही बात आपको बताया था कि गुरुजी सिचुएशन कुछ भी हो गुरुजी, अगर आपको देखना है तो 600 मीटर की एक रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है सर। अच्छा, प्लेटफॉर्म को पार करेगी सर तो दूरी हो जाएगा सर 600 प्लस पी हो जाएगा सर। 600 प्लस कितना हो जाएगा सर, पी हो जाएगा सर, यानी कि दूरी कितना हो गया सर 600 प्लस पी सर। स्पीड इनटू टाइम सर, स्पीड की अगर बात करें सर तो ट्रेन की स्पीड है सर 81 किलोमीटर प्रति घंटा सर, इंटू सर 5/18 सर, इंटू टाइम कितना सर, इंटू टाइम कितना सर 40 सेकंड, कितना सर 40 सेकंड सर। अब बोलेंगे जी सर ये बात सत्य है सर, ये बात सत्य है सर। अगर आप बात करें बाबू तो 2 नमा 18, 9 नमा 81 है ना, और 2 से 20 टाइम में जाएगा बाबू, तो 20 पचे 100, 100 नमा कितना 900, यानी बाबू इधर वैल्यू कितना है 900, तो P बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो 900 माइनस 600, 900 माइनस 600 कितना हो जाएगा 300 मीटर, 300 मीटर आंसर, 300 मीटर क्या हो गया सर आंसर। तो ये दुनिया का सबसे स्लो बनाने वाला टीचर इस तरीके से बनाया है ना। समझ में आया कि नहीं मैटर ये है। चलिए समझ में आया, डिस्टेंस बाय स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा सर वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई सर। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हो गया सर, बस कुछ नहीं है ना। बहुत लोग का आंसर आया है 300 मीटर, 300 मीटर बहुत लोग का आया है, सी आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 18 नंबर, 18 नंबर, 18 नंबर। अच्छा अरुवा भाई एक चीज और बताते हैं है ना, अगल बगल में कोई लड़का होंगे तो मेरा एक टेस्ट होता है सुबह 10 से 11, तो 10 से 11 टेस्ट में जानते हो लेवल की वजह से ससुरा क्या होता है कि जैसे कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं मतलब टेस्ट ले रहे हैं, तो टेस्टवा में क्या होता है कि जैसे मान लें ट्रेन पढ़ा रहे हैं तो 4 दिन पढ़ाए, उसके बाद 5वां दिन लेवल ऐसे बढ़ता है ना कि लड़का लोग ऐसे गोड़ जोड़ता है, बोलता है गुरुजी ये ऐसे ना हुई, पटना में कोई ना इतना लेवल दे, हमनी सबसे ना हुई, छोड़ दा गुरुजी है ना। गोड़ हाथ पैरता है, ऐसे ऐसे पढ़ता है। जो लोग जो मेरे टेस्ट में होंगे है ना, और खास करके बालिका लोग,
ऐसे बोलते गुरुजी बस इतने करे बस। तो तुम यूट्यूब पे जज कर रहे हो, हम तो गुस्सा नहीं हो रहा है। तुम मेरा टेस्ट का जो जो टेस्ट का है ना सर, लेकिन आपको ये बोल रहे हैं कि ऐसा अच्छा भी समझाया जाए। अरे दुनिया में बहुत, दुनिया में कोई एक पैमाना में कोई नहीं है। देखो दुनिया में क्या होता है, अजू अरुवा तुमको बता रहे बाबू है ना, गुस्सा नहीं कर मतलब ये बता रहे। दुनिया में कोई चीज़ मतलब ऐसा बोल सकते हैं आप कि आइडियल कंडीशन, मतलब कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। अगर आप महात्मा गांधी को भी आइडियल मानते हैं तो वो भी 100% प्योर नहीं है। जरूर लॉर्ड कृष्णा ने ये बात बोल दिया कि दुनिया में हर एक चीज़ 100% है, लेकिन वही बात सत्य नहीं है मैथमेटिक्स है ना। कोई भी चीज़ जैसे इससे बेहतर हो सकता है और कल के डेट में और बेहतर होगा। आने वाले टाइम में जब हम मरने वाले जब होंगे तो उस दिन उसके 5 दिन पहले तक और बेहतर पढ़ाएंगे है ना। तो दुनिया में हर एक चीज़ बेहतर का एक चांस होता है, दुनिया में हर एक चीज़ बेहतर का एक चांस होता है। इसमें तुम ये नहीं बोलते कि इससे ये हो सकता है उससे हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हो बात को जो हम कहना चाह रहे हैं। हाँ अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ध्यान से देखो है ना। बोला गया हाँ कि एक 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90, देखो देखो एक और बोल ही देते हैं, अब पढ़ा ही रहे तो लास्ट में एक बोल देते हैं। देखो बात एक नॉर्मल जो मतलब कंपटीशन के लिए पढ़ाता है या प्रोफेशनल पढ़ाता है तो बोलता है कि आई एम विजार्ड ऑफ मैथ्स ये वो। लेकिन तुम कभी भी बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी के जब प्रोफेसर को देखोगे जिसकी पेमेंट 4-5 लाख होती है तो वो क्या लिखता है पता है, आई एम स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर कोई रेलवे के लिए पढ़ाने वाला होगा या एसएससी के तो बोल देगा आई एम प्रोफेसर, आई एम विजार्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन इकोनॉमिक्स का ठीक है वो कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा है, लेकिन एक्चुअल नॉलेज उसको जो प्रोफेसर को उसको पता है कि इकोनॉमिक्स का हमने इतना साल 40 साल पढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी हमको और कुछ सीखने की जरूरत है, और कुछ सीखने की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप को स्टूडेंट मान रहा है, अपने आप को क्या मान रहा है, स्टूडेंट मान रहा है। तो जिंदगी एक लर्निंग कर्व है। तुम जितना भी किसी के भी यूट्यूब में देखते होगा तो तुम अपना इमेज बना सकते हो कि दिस इज द बेस्ट, लेकिन और आगे निकलोगे तो और बेस्ट होगा, और आगे निकलोगे तो और बेस्ट होगा। जब निकला था कोलंबस खोजने के लिए तो गया तो उसको लगा ना, जब बाउंड्री का जब पार किया वो अपने देश का तो उसको लगा कि यही तक दुनिया है। फिर आगे गया, अरे अरे दुनिया तो अभी और है, फिर आगे गया तो दुनिया और है। फिर ऐसे ही खगोल शास्त्री लोग जब ऊपर जा रहा था या ऊपर का एक्सपेरिमेंट करता रहा, यहीं तक है, यहीं तक, यहीं तक। फिर ऐसा हो गया कि मिल्की वे के भी ऊपर तक कितना कितना लोग रिसर्च कर लिया है, अभी तक दुनिया का था नहीं। समझा? तो मैथ से ज्यादा डिबेटे हो रहा है। एक एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? सेम क्वेश्चन है। हम बोलेंगे सर 800, थैंक यू अरूबा भाई है ना, आप जो भी बोले उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद है ना। 800 प्लस पुल की लंबाई p है। अगर आप बात करें इसकी स्पीड की तो 90 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस जो तय होगा सर स्पीड इंटू टाइम 90 इंटू 5/18, 5/18 इंटू टाइम, इंटू टाइम कितना बाबू? टाइम 50 सेकंड। हम बोले जी सर 50 सेकंड। हम बोले जी सर 18×5 = 90, 5×5 = 25, 25×5 = 125, यानी p बराबर सर, तो ये 125 है यानी कि 1250 माइनस 800 बराबर बाबू 450 मीटर। तो क्या हो जाएगा? 450 मीटर। दूसरी बात कि हम फास्ट बनाए या ना बनाए, मेरा विद्यार्थी अगर एग्जाम में फास्ट बना के सेलेक्ट हो जाता है तो आई एम मोर हैप्पियर देन यू है ना। अरुवा लिख रहा है मेरा जॉब है रेलवे एनटीपीसी में सिर्फ सेल्फ स्टडी से। अरुवा कहना जॉब मतलब एनटीपीसी में जॉब हो गया तो कौन बड़ा काम, हजारों बच्चा मेरा एनटीपीसी में नौकरी कर रहा है। बल देखो बाल पका हुआ है, हजारों बच्चा एनटीपीसी में है, मेरा तो मिनिस्ट्री तक विद्यार्थी है जी। की बात कर रहे हो छोरा, तुम्हें एनटीपीसी में जॉब दिखाने लगा। अरे कोई 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 नया पटना में कुछ तुमको कोई और मास्टर अगर अगल बगल में मुसल्लापुर में लाइव दिख रहा हो तो उसको तुम ये बोल के तुमको प्रॉब्लम, अरे एनटीपीसी में सिलेक्टेड लड़का आ गया, हम इसे ऐसे बात करें। अरे भाई आज से 8-10 साल पहले मेरे विद्यार्थी एनटीपीसी में सेलेक्ट हो रहे थे और मिनिस्ट्री में सेलेक्ट हो रहे थे, 8-10 साल पहले की बात है। अब तो बूढ़ा हो गए ससुरा। बड़ा बढ़िया लग रहा है डिबेट करने में, ऐसे इंटरनेट पे आप नहीं देखे होंगे। अच्छा सर दीपक सर का टाइम हो रहा है तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ। ये क्वेश्चन HW है आपका, ये क्वेश्चन क्या है HW, टेक स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसके बाद दीपक सर का है ना क्लास होता है। अरे भाई रे भाई
यही बात इन लोग को हम बोलना चाहिए। ये भी HW है बाबू, क्या है ये HW। ये 20 तक ही क्वेश्चन था, इसको हमने HW दे दिया है ना। आंसर जो है आप कमेंट में कर दे, खास क्या हुआ भाई, आप कमेंट कर दीजिएगा ऑफलाइन जब जैसे ही सेशन खत्म होगा है ना। और इसको कमेंट में दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। आप तो NTPC में सिलेक्टेड हैं तो आप तो आंसर दे ही सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, ईजीएस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है ना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।